आप लोगों को पता है हमारा एमसीसी का शेड्यूल जारी हो चुका है, ठीक है। तो 10 से 15 दिन में आपका यूपी का ब्रोस्टर भी आ जाएगा, ठीक है। 85% कोटा जो होल्ड करते हैं, मतलब डोमिसाइल होल्ड करते हैं, वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले भी आप स्पेशली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल एक बात करूंगा काउंसलिंग से रिलेटेड जो हमारी यूपी की होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो हमारा यूपी है वो हमारा ओपन स्टेट है, तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट, चाहे वो आप नॉर्थ के हों चाहे साउथ के, तो काफ़ी माइग्रेट करते हैं हमारे यूपी में आते हैं, वो प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूपी का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है प्रोसीजर हमारा थोड़ा बाद में होता है, लेट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड के आसपास स्टार्ट होगा जब हमारा एमसीसी का हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूपी की जो काउंसलिंग है मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, तो आप किसी भी काउंसलर के चक्कर में ना फंसिएगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी काउंसलर के चक्कर में फंस जाओगे तो 20 से 25 हज़ार ले लेगा, और आपको सिंपल से प्रोसीजर वो आप खुद कर सकते हैं, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपको एनी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछिए। अगर नीड हुई तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यूपी नीट काउंसलिंग में ये हमारे 8 स्टेप हमारे फॉलो होंगे, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाके मैं आपको एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिक्योरिटी डीडी मनी या फिर ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन जमा होने लगा है। मेरिट लिस्ट अलाउ होगी, फिर मेरिट लिस्ट अलाउ जब आ जाती है तो इसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ। फिर सीट अलॉटमेंट होती है, एडमिशन होता है, फिर अपग्रेडेशन में आप जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कौन अपग्रेडेशन में जाता है नहीं जाता, कौन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता, क्योंकि मैं ये आपको कौन सी बनाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो ये थोड़ी लंबी सी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? ये रजिस्ट्रेशन होगा आपका upneet.gov.in पर, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन होता है आपका 2,000 रुपये का होता है, जो ये होते हैं हमारे नॉन रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। और कई बार रजिस्ट्रेशन से पहले ना आपको एक टोकन खरीदना पड़ता है, वो होता है हमारा 200 रुपये का, ठीक है। वो नेट का टोकन होता है, ठीक है। और ये 2000 नॉन रिफंडेबल होता है। फिर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो आप पहले से लेके बैठेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपकी सिंपल डिटेल मांगी जाती है, मदर फादर नेम मांगे जाते हैं, स्पेशली जो आपके मदर फादर नेम जो आपके 10th डॉक्यूमेंट में हो ना, 10th के सर्टिफिकेट में हो ना, वही सेम फिल कीजिएगा। स्कूलिंग एड्रेस मांगते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मांगते हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है नोडल सेंटर। देखो इसकी जरूरत, देखो जो पिछले ईयर में क्या हुआ था, पिछले ईयर आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुई थी, ठीक है। जिन बच्चों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन में रुक जाता है कुछ रीजन से, तो आपको नोडल सेंटर विजिट करना पड़ता है नियर बाई, जो आपने फिल किए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो नोडल सेंटर में देखो वहाँ पर डीडी भी ले जानी होती है, मैं अभी आगे वीडियो बता दूंगा क्या क्या डीडी में ले जाना होता है, ठीक है। तो नोडल सेंटर अगर मान लो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है वही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है देखो, कुछ स्लिप होती हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो हम ऊपर यहाँ पर जो हम जब ये रजिस्टर करेंगे ना रजिस्ट्रेशन, तो आपको कुछ स्लिप मिलेंगी, तो उसका प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ठीक है। वो वाली स्लिप, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th और 12th का सर्टिफिकेट, और स्पेशली 12th के नंबर अच्छे से भरिएगा। माइग्रेशन, डोमिसाइल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट, क्या लिखा है हमारा, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर सब कैटेगरी है वो भी है, इनकम टैक्स वगैरह, ये सारे आपके अपलोड होते हैं। अगर बाई चांस मान लो ये मतलब वेरिफिकेशन आपका फील्ड हो जाता है, तो आपको किसी नोडल सेंटर जाना पड़ता है। नोडल सेंटर वो पूछता है नियर बाई, जैसे नोडल सेंटर आप क्या क्या भर सकते हो नियर बाई। अगर आप एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा में, तो वो भर सकते हो। जीएसबीएम कानपुर है, जालौन है, सहारनपुर है, और केजीएमयू तो होता ही है, बताइए, बदाऊं है, और ये बांदा है, ठीक है। जो कुछ न्यू कॉलेज है वो नहीं है नोडल सेंटर में, और बाकी के ज़्यादातर कॉलेज होते हैं, कन्नौज भी है, ठीक है। जो मैं आपको डीडी और सिक्योरिटी फीस की बात कर रहा था वो है, देखो गवर्नमेंट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको एमबीबीएस के लिए और उसके लिए 30K की आपकी डीडी जमा होगी। अगर आप ऑफलाइन जाएंगे वेरिफिकेशन अटक जाता है तो, नहीं तो आपको ऑनलाइन 30,000 जमा हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग कराएंगे तो 2 लाख जमा करने पड़ेंगे आपको एज अ सिक्योरिटी फीस, और बीडीएस में लेंगे तो आप 1 लाख जमा करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा चॉइस फिलिंग। जब आप वेरिफिकेशन हो जाएगा, चाहे आपका ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, फिर आपके लिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इंपॉर्टेंट होता है बहुत अच्छे से करना है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसका नाम प्रदीप है, ठीक है। उसके काफ़ी अच्छे नंबर थे, उसको आराम से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के चक्कर में उसने सिर्फ एक ही कॉलेज भरा था फर्स्ट राउंड में, एसएन मेडिकल कॉलेज, वो उसको अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है। चॉइस फिलिंग की गलती हुई थी, ठीक है। तो उसको आराम से इटावा इंटरनल यूनिवर्सिटी है जैसे, ठीक है, झांसी भी अच्छा कॉलेज है, ये सब मिल जाते, बट उसको लास्ट में पता क्या मिला, उसको मिला बनामी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। आप पूछ भी सकते हो उसका नाम, वो त्यागी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप अच्छे से कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा चॉइस फिलिंग के ऊपर एक प्रेफरेंस वाइज में एक छोटा सा वीडियो ला पाऊँ। फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर आता है, जिसको बोलते हैं रिजल्ट। अलॉटमेंट लेटर, आपकी जो खुशी होती है ना उस दिन, आपको पता लगता है आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसका आप
बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। फिर आप अलॉटमेंट लेके आपको एक टाइम दिया जाता है, डेट दी जाती है, उस टाइम के लिए आप एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है। अब मैं देखो एडमिशन का प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप एडमिशन में जाएंगे ना, तो एडमिशन में सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएं। क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएं, जितने भी वीडियो डॉक्यूमेंट हो, और जितने भी डॉक्यूमेंट हो उनकी कम से कम 6 से 7 कॉपी बना के ले जाएं, कॉपी यानी फोटोस्टेट, ठीक है। और कैश जरूर लेके जाएं अपने साथ। कई बार कॉलेज में कैश की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑनलाइन के चक्कर में ना रहिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है, फिर वो जाते हैं हमारे किस में जाते हैं, सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन में, ठीक है। तो अपग्रेडेशन में जाते कैसे हैं वो देखो, ये वाला पूरा मैंने प्रोसेस फ्लो चार्ट में दे रखा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो जिसे राउंड 1 में सीट मिल गई और उसने एडमिशन ले लिया, वो हमारा सिंपल अपग्रेडेशन में डाल देगा, ठीक है। अपग्रेडेशन में जाके चॉइस फिलिंग करनी होती है और कुछ नहीं होता, आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आपको वहाँ जाके रिपोर्टिंग करनी होती है, एडमिशन लेना होता है, ठीक है। अगर आपको अपग्रेडेशन में अगर मान लो राउंड 1 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मान लो, ठीक है, तो आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड में तो जाओगे यार, अलॉट नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में ही जाओगे ना। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करना भूल गए, कैसे भी अगर किसी भी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप सेकेंड राउंड में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट राउंड का पूरा प्रक्रिया जो भी है, ठीक है। बात करेंगे मॉपअप राउंड में। देखो काफ़ी बच्चों को ना मॉपअप राउंड के लिए काफ़ी कंफ्यूजन होता है। मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मान लो मैंने फर्स्ट राउंड में सीट ली है, नहीं करूँगा सेकंड राउंड में, या फिर मॉपअप में कैसे करेंगे, काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं, काफ़ी डाउट क्रिएट होते हैं ना, तो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो मैं इसके लिए एक स्पेशली फ्लो चार्ट के फॉर्म में लेके आया हूँ, तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। मॉपअप राउंड के बारे में, ये है मॉपअप राउंड, ठीक है। अगर मान लो देखो डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में क्या, बिल्कुल एक बच्चों की फॉर्म में बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जैसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप डायरेक्ट मॉपअप राउंड में जाओगे। उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है हमारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा 2000 का अगेन। और जो मॉपअप राउंड होता है ये क्या होता है हमारा फिजिकल राउंड होता है, मतलब फिजिकली आपको KGMU जाना पड़ता है लखनऊ, आपको टाइम दिया जाता है, वेन्यू दिया जाता है, वहाँ आपका फिजिकल होता है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप डायरेक्टली मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। अगर धोखे से आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में भी कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला हो, कोई सा भी, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं फॉर किसके लिए, मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपको कॉलेज अलॉटेड हो गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्या हो गया, आपको कॉलेज अलॉटेड हो गया फर्स्ट राउंड में, अगर आपने एडमिशन ले लिया, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे और मॉपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे बोल रहा हूँ, एलिजिबल नहीं होते हैं अगर आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अगर मान लो आपको सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉटेड हो गया, कॉलेज अलॉटेड हो गया और आपने वो अलॉटेड कॉलेज छोड़ दिया, सीट छोड़ दी, तो आप नॉट अलाउड, आप अलाउड नहीं होते मॉपअप राउंड के लिए। और जो आपने फीस डिपॉजिट की थी गवर्नमेंट के लिए 30,000 और प्राइवेट के लिए 2 लाख, हमारी MBBS के लिए 1 लाख थी BDS, ये आपकी फ़ीस आपको रिफंड नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिफंड नहीं होगी अगर आपने सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया, और मॉपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये थी हमारी मॉपअप राउंड की पूरी कहानी। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल प्रोसेस है, बच्चों वाला प्रोसेस है। कोई भी आपको एनी डाउट हो, छोटे से लेके बड़ा तक, आप मेरे को विदाउट एनी झिझक आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, चाहे बेशक थोड़ा सा लेट हो जाऊँ यार, थोड़ा तो हो ही सकता हूँ ना कभी कभार, बिजी हुआ, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।